बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम मोहम्मद अदर बात कर रहा हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नई राहें। तमाम दोस्त जो नए हैं वीडियो देखने वाले, उनसे गुजारिश है कि वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ना आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। आज मेरा जो मौजू है वो मैंने बात करनी है किसान के बारे में। मौजूआत तो हमारे पास बहुत हैं। असल में मेरे भाइयों, बात दरअसल ये है कि हम लोगों की आवाज़ कोई बंदा भी नहीं उठा रहा और हम खुद भी नहीं उठाते। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर हम उसको देखें तो उसमें भी कोई हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे। तो मैं आज किसानों के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा तल्लुक़ जो है वो किसान माशरे से है। किसान को इस वक्त जो मेन दरपेश है मसाइल, उनमें दो मसाइल का मैं जिक्र करूँगा। उनमें पहला मसला तो है बिजली का। हमारे पास टरबाइन लगी हुई है, हम पानी का जो वसाइल है, एक तो नहरी पानी आता है, लेकिन नहरी पानी के ज़रिए हम अपनी फसल को नहीं पका सकते, क्योंकि वो 8 दिन के बाद हमें पानी मिलता है। उससे हम जो हमारी रिवायती फसलें हैं वो भी नहीं पका सकते। हमें इसलिए डीजल के थ्रू और बिजली के थ्रू अपनी फसल को पकाना पड़ता है, उसको पानी लगाना पड़ता है। इस वक्त जो रेट चल रहा है बिजली का, वो हमें 32 से 33 रुपए यूनिट हमें चार्ज हुआ है। जो पिछले मंथ चार्ज हुआ है वो 32 से 33 रुपए है। पता नहीं ये अक्टूबर का बिल, इसका क्या रेट लगेगा, इसके बारे में अभी हमें मालूम नहीं है। इसके बारे में कई दफ़ा लोगों ने एहतियात भी किया, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। जी, खाद के हवाले से ये बात है कि इस वक्त जो रेट चल रहा है गवर्नमेंट का, ये कंट्रोल रेट हम जिसे कह रहे हैं, यूरिया का, वो 33 से 3400 रुपये है। तो लेकिन वो 33-3400 रुपये में हमें मिल नहीं रही। किसान को कहीं जगह से भी अवेलेबल नहीं है। वो मिल रही है हमें 4000 से लेकर 4300 के दरमियान। और अगर हम जाके किसी दुकानदार से, उनके बंदे से बहस करते हैं तो वो कहते हैं भाई हमारे पास तो है ही नहीं। यूरिया को क्या किया जाता है कि यूरिया जैसे ही आती है उसको ज़ख़ीरा कर दिया जाता है और किसान को फिर महंगे रेट पर मिलती है। इसके बारे में हम किसानों का भी प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि ये हम शायद सारी ज़िंदगी में जो हमने खाद इस्तेमाल करनी वो एक ही दफ़ा ले लें, एक ही दफ़ा स्टार्ट कर लें। तो हमें भी चाहिए, हमारी जो फसल है, जो हम फसल काश्त कर रहे हैं, इस दफ़ा अभी आलू की काश्त शुरू होने वाली है और इसके साथ कैनोला काश्त होगा, गंदम काश्त होगी। हमने जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम खरीदें, उससे ज़्यादा हम ना खरीदें। एक तो ये इसका रेट बढ़ाने में हमारा किसानों का खुद का किरदार है। अगर हम वो क्या करें, हम 4-5 फसलों की इकट्ठी लेकर रख लें तो उसकी शॉर्टेज तो खुद ब खुद हो जाएगी। हमें भी चाहिए कि जितनी हमें ज़रूरत है उतनी खरीदें। पिछले चंद दिनों में आप देखें, जो डीएपी का रेट है पिछले साल में 14-15 हज़ार तक पहुंच गया था, लेकिन क्या हुआ, किसान के पास उसकी कुव्वत खरीदी खत्म हो गई। लोगों ने वो खरीदनी छोड़ दी, उसके बगैर गुजारा करना शुरू कर दिया, तो उसकी डाउन होते होते कीमत 9000 तक आ गई थी। फैक्ट्री रेट उसका 12000 था, लेकिन वो मार्केट में 9000 रुपए पे अवेलेबल थी। लेकिन अभी उसका रेट फिर 12000 के करीब चला गया है। लेकिन वो भी मैं अपने किसान भाइयों से ये कहता हूँ कि आप ज्यादा मत खरीदें। आपको जितनी जरूरत है खाद की, आप उतनी खाद खरीदें। ज्यादा बिल्कुल स्टॉक करने के चक्कर में ना पड़े। कल की कल देखी जाएगी। जो फसल इस वक्त है उसके लिए खरीद लें, और जो नई फसल आने वाली है उसके लिए मत खरीदें, यूरिया भी मत खरीदें, ताकि उनकी जो डिमांड है वो कम हो और आपको खाद सही रेट पे मिले। लेकिन मेन प्रॉब्लम वही आ जाता है। मैं अपने हुक्मरानों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज की तरफ ध्यान दें। इस चीज की तरफ अगर आप ध्यान देंगे, देखें, अगर आप बिजली का रेट भी बढ़ा देंगे, आप खाद का रेट भी बढ़ा देंगे, पेस्टिसाइड का रेट भी बढ़ा हुआ है, उसके ऊपर तो कोई हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं है। उसके बाद जो बीज आते हैं, जो प्राइवेट कंपनियां बीज बनाती हैं, उनके रेट के ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। वो तो हमारे बस में है नहीं। अगर ये हर चीज ही आप महंगी कर देंगे किसान को, किसान प्रोडक्शन क्या करेगा? अगर वो प्रोडक्शन करता है, जैसे ये पिछली मकई की बम्पर क्रॉप हुई है पाकिस्तान में, उसमें आपकी 30 से 40 मन एवरेज मौसम की वजह से ज्यादा आई है, तो उसका क्या हुआ? वो मकई मंडियों में रुल रही है, पोल्ट्री के हालात नहीं है।
اور مکئی کو کوئی خریدنے والا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اگر مکئی آپ دیکھ رہے تھے مکئی کی فصل زیادہ ہو رہی ہے، گورنمنٹ کا کام تھا کہ باہر کئی ملکوں سے معاہدے کرتے، اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے، یہ باہر نکل جاتی، کسان کو بھی پیسہ ملتا، آپ کو زر مبادلہ بھی ملتا. تو میرے خیال میں جتنا مجھے علم ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں جی ڈی پی گروتھ. جب آپ کسان کو کوئی کمانے کا موقع ہی نہیں دیں گے، وہ قسم پرسی کی جو زندگی گزار رہا ہے اسی میں اس کو رکھیں گے، اسی میں وہ رہے گا، تو وہ پاکستان کی وہ جی ڈی پی گروتھ کیسے ہوگی؟ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں گورنمنٹ اس کی طرف توجہ دے، کسان پر توجہ دے. ہم کہتے ہیں کہ زراعت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن ہم نے زراعت کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. اب اس وقت ہم جہاں بھی کہیں بھی جائیں، کسان غیر روایتی فصلوں کی طرف بھی آ گیا ہے، روایتی فصلیں بھی کاشت کر رہا ہے اور وہ کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ کی توجہ اس کی طرف بالکل زیرو ہے. ہمیں گندم باہر سے منگوانی پڑتی ہے. ہمارے پالیسی سازوں کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ تاکہ ہم غریب ملک ہیں، آپ ان کو کسان کو سہولت دیں تو وہ گندم کاشت کر کے آپ کو دے دے گا. بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن میں اپنا فوکس صرف ان دو مسائل کے اوپر رکھنا چاہتا ہوں. ایک مسئلہ ہے ہمارا کھاد کا، ایک مسئلہ ہے ہمارا بجلی کا. باقی جو کسان کے مسائل ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کرتے رہیں گے. آپ لوگوں سے بھی التماس ہے جو میری ویڈیو سنتے ہیں کہ ہم بیسکلی پرابلم ہم میں خود میں ہے. آج تک ہمارے سے جو ایم این اے ایم پی اے ووٹ مانگنے آتا ہے، ہم نے کبھی اس سے یہ سوال نہیں کیا. ہم دوسرا سوال کریں گے، ہاں بھئی آپ وہ ہمارا فلاں فوت ہوا تھا، اس کے جنازے میں آپ نہیں آئے، اس کے ختم پہ نہیں آئے، یا آپ نے ہمارا تھانے میں پرچہ نہیں کروایا، یار ہماری وہ سڑک نہیں بنوائی، ہماری وہ نالی نہیں بنوائی. سڑک کوئی بنا دے تو اس کے اوپر ہم ووٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. ارے بھیا وہ پیسے آپ کے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے، جو وہ سڑکیں بناتے ہیں یا نالیاں بناتے ہیں وہ گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے، آپ کا اپنا پیسہ ہوتا ہے، وہ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں کرتا. میں کہتا ہوں آپ مت ڈیمانڈ کریں یہ سڑکوں کی، آپ ان مسائل کی ڈیمانڈ کریں. کھاد کا ریٹ 3400 ہے، یا تو گورنمنٹ ریٹ کر دے، آج ہی 4000 کر دے. یہ جو درمیان میں 1000 روپے کا ڈفرینس ہے یہ تو ختم کر دیں. کھاد ملتی نہیں ہے پاکستان میں، آنے بھی رہی ہے، یہ بھی نہیں کہ پاکستان میں باہر سے آتی ہے تو اس وجہ سے اس کا شارٹیج ہو گیا ہے. آپ کو ہاں 100-200 جو اس کا مارجن ہے بنتا ہے ڈیلر کا وہ اس کو دیں، لیکن اویلیبل تو ہو. خاص طور پہ میں نے آپ سے جو ریکویسٹ کی ہے آپ کسان بھائیوں سے بھی، وہ بھی اس طرح کریں کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے ہم اتنی کھاد خریدیں، زیادہ نہ خریدیں. زیادہ خریدنے کے چکر میں ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں. اور حکمران بالا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو زراعت ہے، یہ جو زراعت والا پیشہ ہے، یہ پاکستان کو اوپر اٹھا سکتا ہے. اس کے اوپر توجہ دیں، کسان کو گروتھ کرنے دیں، یہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ میں اضافے کا سبب بنے گی. السلام علیکم.